नमस्कार, जय हिंद। मैं मदन धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस में। और दोस्तों, साइंस की इस सीरीज में हम ग्रंथियों को पढ़ रहे थे। हमने ग्रंथियों के बारे में कुछ जानकारी ली थी और उसके बाद हमने डिटेल किया था थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि के बाद आज हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्रंथि। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों पैराथायरॉइड ग्लैंड। दोस्तों, पैराथायरॉइड ग्लैंड का अन्य नाम है पराउटो ग्रंथि। पराउटो या पराउटो ग्रंथि, पराउटो ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, तो पैराथायरॉइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, लोकेशन कहाँ है। लोकेशन की बात करो तो गले में स्थित होती है। गले में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? गले में स्थित होती है। और अगर बात करें पराउटो ग्रंथि की तो आपको पता होना चाहिए कि पराउटो ग्रंथि या पैराथायरॉइड ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि के अंदर स्थित होती है। और थायराइड ग्रंथि के मैंने 2 लोब बताए थे और उन 2 लोब में से प्रत्येक लोब में 2 से लगाकर 6 संख्या में हो सकती है। तो हम दूसरी बात करेंगे कि पैराथायरॉइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड थायराइड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि की प्रत्येक पाली में 2 से 6 तक की संख्या में हो सकती है। संख्या में हो सकती या में होती है। ठीक है दोस्तों, अगली बात हम ये बता रहे हैं कि ये थायराइड ग्रंथि के अंदर स्थित होती है, अर्थात यह इसे ग्रंथि के अंदर ग्रंथि कहा जाता है। इसे ग्रंथि के अंदर ग्रंथि कहा जाता है। इसे ग्रंथि के अंदर ग्रंथि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्रंथि के अंदर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है तो क्या निकालेगी? ऑब्वियसली एक हार्मोन्स निकालेगी और उस हार्मोन्स का नाम है PTH। कौन सा हार्मोन्स निकालेगी? PTH। और इस हार्मोन्स का नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन्स। इस हार्मोन्स का नाम क्या है? पैराथायरॉइड हार्मोन्स, या इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है पैराथो हार्मोन्स। पैराथो हार्मोन्स। अब दोस्तों, ये हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? कार्य अगर पूछा जाए तो इसके स्पेशल 2 कार्य आप बता देना। पहला कार्य ये होता है कि रक्त में फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। ब्लड में कैल्शियम एंड फास्फोरस की मात्रा को कम करता है। की मात्रा को कम करता है। की मात्रा को क्या करता है दोस्तों? की मात्रा को कम न करते हुए क्या करता है? ये बढ़ाता है। की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है। अब कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। या फिर इसको बोल सकते हो कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाकर TCT हार्मोन्स के विपरीत कार्य करता है। के विपरीत कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, देख तो ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाता है। इसकी मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। या बोल सकते हैं कि कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा करके TCT, जैसे हमने थायराइड में पढ़ा था, सबसे लास्ट पॉइंट हमारा यही था। TCT यानी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स, जो कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, उसके विपरीत यह कार्य करके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। अब इससे यानी
पैराथायराइड हार्मोन्स की कमी और अधिकता से रोग होंगे। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल कर रहा है। जब ये कम निकलता है, अगर सपोज करिए कि इसका सिक्रेशन कम होता है, तो यह ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को क्या हो जाएगा, यह ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। और यदि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। अब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ी तो कैल्शियम आया कहाँ से, तो वो कैल्शियम आया हड्डियों से। मतलब अगर इसकी मात्रा बढ़ी तो हड्डियों से यह कैल्शियम निकाल करके ब्लड में मिला देगा, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और उस बीमारी को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। समझते हैं दोस्तों, एक बार हमने बात करी थी अगली ग्रंथि की, ये है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि को पराआउटो ग्रंथि नाम दिया गया है, गले में स्थित होती है और हम बोल सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि की प्रत्येक पाली में संख्या में 2 से 6 तक स्थित होती है। दोस्तों, इसे ग्रंथि के अंदर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है और मैक्सिमम इसका कार्य होता है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देना। और इससे एक हार्मोन्स निकलता है, इसका नाम है पीटीएच, और पीटीएच का नाम है पैराथायराइड हार्मोन्स, अन्य नाम है इसका पैराथो हार्मोन्स। ठीक है दोस्तों, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब पीटीएच यानी पैराथायराइड या पैराथो हार्मोन्स की कमी या अधिकता से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पीटीएच की कमी से रोग जो होता है उसे बोलते हैं टिटेनी। यदि शरीर में पीटीएच हार्मोन्स की कमी हो जाती है, पीटीएच हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, टिटेनी। और टिटेनी रोग में क्या होता है, मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है पीटीएच की कमी। अब दूसरी बात कर सकते हैं, पीटीएच के बाद आती है चीज़ें यहाँ पर पीटीएच की अधिकता। पीटीएच की अधिकता, जब अगर पीटीएच की अधिकता शरीर में हो जाती है तो क्या होता है, यह हड्डियों से कैल्शियम को निकाल करके ब्लड में मिला देता है, तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे भी एक प्रॉब्लम हो जाती है ताकि हड्डी हमारी कम हो जाए, हड्डी हमारी कमज़ोर हो जाए। पीटीएच की अधिकता से रोग, और उस रोग का नाम क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। पोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियो का मीन्स होता है हड्डियाँ, बोन्स, हड्डियाँ लिख सकते हैं, और पोरोसिस मीन्स होता है पोर्स, है ना, हड्डियाँ और ये छिद्र। ठीक है, हड्डियों में क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। तो कमी से टिटेनी रोग हो जाता है और अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अगली ग्रंथि के ऊपर। चलिए दोस्तों, बढ़ेंगे थोड़ा आगे। अगली हम ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, लोकेशन, स्थिति, पोजीशन, लोकेशन देखा जाए तो आप बोलेंगे नियर हार्ट या हार्ट, या ऐसा बोल सकते हैं हृदय के सबसे पास स्थित, हृदय के निकट या सबसे पास। एक बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हृदय के सबसे निकट स्थित ग्रंथि कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, अगली बात कर सकते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कमज़ोर होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कमज़ोर होती है, और धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है
और यह बुढ़ापे का लक्षण है। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे आदमी बूढ़ा हो जाता है और धीरे धीरे ये क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, और आगे बात करें तो यह WBC का प्रशिक्षण केंद्र है। WBC का प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर ऑफ WBC, ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो थाइमस ग्रंथि जो है वो WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर इसे कहा जाता है। और अगली बात करें तो यहाँ से भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत करता है। भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत करता है, मजबूत बनाता है। जब आप एम्ब्रियो स्टेज में रहते हैं, भ्रूणावस्था में रहते हैं, तो आपका जो इम्यून सिस्टम बनाने का काम करता है, कौन करता है, थाइमस ग्रंथि करती है। परंतु जब आप पैदा हो जाते हैं, जब आप बच्चे अवस्था में या धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, उस समय थाइमस ग्रंथि ये काम न करते हुए आपकी WBC ये काम करती है। इसी वजह से WBC का ट्रेनिंग सेंटर किससे कहा देते हैं, हम थाइमस ग्रंथि को कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक हार्मोन्स निकलता है। कौन सा हार्मोन्स निकलता है, थाइमस ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि होने की वजह से यहाँ से हार्मोन्स निकलता है और उसका नाम है थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन्स निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन्स निकलता है। और थाइमोसिन हार्मोन्स के काम की बात करें तो प्रतिरक्षा तंत्र का विकास और दूसरी बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण। ठीक है, एंटीबॉडी निर्माण में सहायक, एंटीबॉडी निर्माण में सहायक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। हम बात कर रहे थे थाइमस ग्रंथि की लोकेशन स्थिति देखी जाए तो हार्ट के सबसे पास स्थित ग्रंथि है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है, पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है। और WBC का प्रशिक्षण केंद्र क्या है, थाइमस ग्रंथि होती है। और भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र भी यह क्या करती है, मजबूत करती है। इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन्स। और थाइमोसिन हार्मोन्स का काम है प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट करना और बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना, निर्माण करना। ये कार्य है हमारे थाइमस ग्रंथि के। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो इस क्लास में हम इतनी बात करते हैं। इसमें हमने पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में और थाइमस ग्रंथि के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस तरह से हम आगे की ग्रंथियों को भी पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।